हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। द्वितीय क्रियाओं का जो महत्वपूर्ण चैप्टर 1 शॉर्ट रिवीजन हमने किया था, इसके बाद हमने उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी किए थे। अब एक महत्वपूर्ण और पार्ट इसमें करेंगे और वो है एमसीक्यूज का, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। देखते हैं वो क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, चाहे स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में, या आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को भी ठीक से ध्यान रखने के लिए इन एमसीक्यूज की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीजें आपको कहां मिल रही हैं? निःशुल्क रूप से मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं, जहां आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं करना है, जहां पैसा देकर पढ़ाई नहीं करनी है। फ्री ऑफ कॉस्ट आप कक्षा 6 से 12 तक के हिंदी माध्यम में सारी पढ़ाई कर सकते हैं। इसी क्रम में आइए इस चैप्टर का एमसीक्यूज देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों का मूल्य बढ़ जाता है, ठीक? जो प्राइमरी रिसोर्सेज हैं या जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनका मूल्य किससे बढ़ता है? प्राथमिक क्रियाओं से, द्वितीय क्रियाओं से, तृतीय क्रियाओं से या चतुर्थ क्रियाओं से? अब देखिए, एक चीज आप समझ लीजिए, मैंने उस बार बार बताया है कि एक होते हैं प्राकृतिक क्या होते हैं? संसाधन, जिसको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। अब इन प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यवर्धन किया जाता है, मूल्य वर्धन। अब एक चीज समझ लीजिए कि ये हमेशा प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित होते हैं, या प्राथमिक क्रियाएं इनसे संबंधित होती हैं। जो भी ये संसाधन है, ठीक है, जो भी ये संसाधन है, इनको निकालना, इनका इस्तेमाल करना, ये कहां शुरू होता है? ये शुरू होता है प्राइमरी एक्टिविटीज से। फिर इससे मूल्यवर्धन, या अंग्रेजी में कहते हैं वैल्यू एडिशन करना, यानी हम इसको क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करने के बाद फिर इसको क्या निकालते हैं? इसके हम एक तरह से उपभोक्ता वस्तु में बदल देते हैं, ठीक है, कंजम्पशन के लायक बना देते हैं उसको मूल्यवर्धन करके। तो जैसे मान लीजिए टमाटर है, टमाटर को प्रोसेस करके केचप बना दिया, तो ये जो मूल्य बढ़ता है, ये किस में बढ़ता है? द्वितीय क्रियाओं में, जो संबंधित है किससे? विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण की क्रियाओं से संबंधित है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण है, बिल्कुल आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, द्वितीय क्रियाकलाप संबंधित है विनिर्माण से, प्रसंस्करण से, निर्माण से, या इन सभी से? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इन सभी से। चाहे आप उसमें डेवलपमेंट करिए, या इसमें प्रसंस्करण को कहते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है, विनिर्माण को कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, या निर्माण करेंगे, कुछ भी करेंगे, सारी चीजें द्वितीय क्रियाएं यानी सेकेंडरी एक्टिविटीज से रिलेटेड है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? इन सभी से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ही बताया हमने कि जो कुछ ऐसे उद्योग होते हैं जो सीधे कंजम्पशन के लिए सामान बनाते हैं, कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जो अन्य उद्योगों में यूज होने वाली चीजों को बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कार का प्रोडक्शन करना है, तो उसके लिए नट बोल्ट और ये चीजें कौन बनाएगा? तो ऐसी इंडस्ट्रीज को बोलते हैं आधारभूत उद्योग। एक तो छोटे पैमाने का उद्योग अलग होगा, जहां प्रोडक्शन छोटे स्तर पर ही होगा लेकिन कंजम्पशन के लिए होगा। कुटीर उद्योग तो कॉटेज है, और फुटलूज उद्योग अलग हो गया। आधारभूत उद्योग जो है, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सूती वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है? मैनचेस्टर, पर्थ, पिट्सबर्ग, शिकागो। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, पिट्सबर्ग हमने देखा है कहां पर है? यूएसए में, और ये आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज के लिए है। शिकागो भी उससे संबंधित है, लेकिन जो मैनचेस्टर है, ये मैनचेस्टर क्या है? ये सूती वस्त्रों के लिए कहां है? इंग्लैंड में। और ये सबसे पहला सेंटर बना, एक तरह से आप कह सकते हैं, सूती वस्त्रों का। कुछ और दुनिया के शहर जैसे ओसाका, ठीक है, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है। संघाई, संघाई को क्या कहा जाता है? चीन का मैनचेस्टर, चीन का मैनचेस्टर, ठीक है। उसके अलावा अहमदाबाद, ठीक है, मैनचेस्टर। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है। अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर, ठीक है, भारत का मैनचेस्टर। कानपुर, इसको क्या कहा जाता है? कानपुर को यूपी का मैनचेस्टर, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने चैप्टर के दौरान भी शेयर की थी, और आप आगे भी ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर, ये महत्वपूर्ण बात है। तो मैनचेस्टर जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रचलित है। चलिए, ठीक है, आगे देखते हैं। मैनचेस्टर सही जवाब हो जाएगा क। आधुनिक बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता क्या है? कौशल का विशिष्टीकरण, यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी, नवाचार, ये सभी। जाहिर सी बात है, ये स्किल का स्पेसिफिकेशन कह रहा है। कौशल का विशिष्टीकरण यानी जिस व्यक्ति को जो काम आएगा वो उसको ठीक से करेगा।
यंत्रीकरण का मतलब क्या हो गया? यंत्रीकरण का मतलब हो गया कि मैकेनाइज करना, ज्यादा से ज्यादा मशीनों का इस्तेमाल करना, मशीनों को यूज करके काम करना। प्रौद्योगिकी नवाचार जिसको बोलते हैं टेक्निकल इनोवेशंस, यानी नई नई चीजें को शोध करना, नई नई चीजें ट्राई करना, या ये सभी, तो जाहिर सी बात है ये सभी क्या हैं? बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता हैं, या जिसको कह सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या है? हाथ से बनाना, मशीनों से बनाना, क और ख, या इनमें से कोई नहीं। तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? जाहिर सी बात है इन दोनों से बनाना, चाहे आप हाथ से बनाइए, हैंडलूम करिए या पावर लूम करिए, आप कच्चे माल को परिवर्तित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फिनिश गुड्स में, या उसका वैल्यू एडिशन, मूल्य वर्धन कर रहे हैं। तो विनिर्माण से ये दोनों चीजें इसमें आ जाएंगी, क और ख दोनों सही जवाब हो जाएगा। उपभोक्ता वस्तु का उदाहरण क्या है? ब्रेड का उद्योग, चाय का उद्योग, कॉफी का उद्योग, या सभी? जाहिर सी बात है ये सभी के सभी क्या है? उपभोक्ता, जिसको कहते हैं कंज्यूमर गुड्स। देखिए दो तरीके की वस्तुएं होती हैं, कंज्यूमर गुड्स और एक होती है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स यानी ऐसी वस्तुएं जो अभी और आगे जाकर, जिसको कहते हैं पूंजीवादी वस्तुएं। ठीक है, यानी अभी इनका इस्तेमाल आगे और प्रोडक्शन में होने वाला है, ये किसी दूसरे प्रोडक्शन या दूसरे इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल की जा सकती हैं, वो सारी कैपिटल गुड्स होती हैं। और कंज्यूमर या उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो ऑलरेडी अब तैयार हैं, उसको अब सीधे सीधे कंज्यूमर्स इस्तेमाल करने के लिए रेडी हैं। तो ये ब्रेड, चाय, कॉफी, ये सारा उसी का एग्जांपल है। इसको हम इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र में, देखिए ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, मानव जो भूगोल है, ये अर्थशास्त्र के काफी करीबी है। वन आधारित उद्योग कौन से हैं? फर्नीचर, कागज, लाख, या सभी? जाहिर सी बात है सभी। वन यानी वृक्षों से जो निकलने वाली चीजें, तो फर्नीचर भी उससे बनेगा, कागज भी बनेगा, लाख भी बनेगा। तो ये सारे घ इसका एक बार फिर सही जवाब हो जाएगा। हमने जो वर्गीकरण किया था उद्योगों का अलग अलग चीजों में, तो रॉ मटेरियल्स या कच्चे माल पर आधारित जो उद्योगों का वर्गीकरण था, उसमें हमने ये देखा था स्वामित्व के आधार पर क्या क्या था। स्वामित्व के आधार पर हमने देखा था ये किस पर आधारित था? ये वन आधारित उद्योगों की बात थी। और स्वामित्व में क्या देखा था? स्वामित्व में हमने एक देखा कि कुटीर उद्योग एग्जाम्पल, ठीक है, इसको रिवाइज करते चलिए आप। ठीक है, जिसमें बहुत छोटे छोटे घर के परिवार के लोग मिलकर काम करते हैं। दूसरा हमने लघु उद्योग देखा था, स्मॉल इंडस्ट्रीज। ठीक है, और एक देखा था वृहद या बड़े पैमाने का उद्योग। ठीक है, इसके अलावा सॉरी, अरे नहीं, ये स्वामित्व के अनुसार नहीं था, माफ कीजिएगा, ये था आकार के आधार पर। ठीक है, आकार के आधार पर कंफर्म कर लीजिए, आकार के आधार पर कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, बृहद उद्योग। स्वामित्व के आधार पर यानी ओनरशिप के आधार पर हमने क्या देखा था? इसमें क्या देखा था? पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। ठीक है, इसके अलावा क्या देखा था? प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तीसरा क्या देखा था? मिक्स्ड। ये तीन तरह के देखा, यानी सरकारी कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां और दोनों को मिला के स्वामित्व वाली कंपनियां। और ये वन आधारित में भी एक था। तो वन आधारित में किस तरीके का रॉ मटेरियल था? जिसमें ऐसी इंडस्ट्रीज जो वनों के रॉ मटेरियल्स को, इसके अलावा क्या था? कृषि आधारित भी था, जो कृषि पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं। तो ये सारे क्लासिफिकेशन हमने देखे थे, जिसको आपको ध्यान में रखना, ये सभी इसके सही जवाब है। रूर क्षेत्र का संबंध किस देश से? बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज की बात जब हम कर रहे थे तो ये आया था, पश्चिमी जर्मनी का जो क्षेत्र है वो रूर में आता है। यहां पर हमने देखा था कि जो वाटर ट्रांसपोर्टेशन है आसान था, यहां पर आयरन और कोयला सारी चीजें मिल रही थी। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। रूर क्षेत्र जर्मनी से संबंधित है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में लौ इस्पात के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। उत्तर अपलेशियन प्रदेश, महान झील, अटलांटिक तट, ये सभी। ये सारा मैंने मैप के अनुसार आपको दिखाया था, जिन्होंने भी अभी नहीं किया हो जाके जरूर कर लीजिए। जो उत्तर अपलेशियन प्रदेश था, ठीक है, वहां भी ये सारे आ रही थी, पेंसिल्वेनिया वगैरह हमने देखा था, ये भी इंपॉर्टेंट था। महान झील जो ईरी, मिशिगन है ना, सुपीरियर, ये सारे जो झील हैं उनके आसपास के भी सारे क्षेत्र इसमें आ रहे थे। अटलांटिक तट वाले क्षेत्र भी आ रहे थे, जो कि आपका पूर्वी अमेरिका वाली पार्ट है। तो ये सारे के सारे जो है लौह इस्पात के प्रमुख केंद्र हैं, ये सभी के सभी सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में लोहा इस्पात का प्रमुख केंद्र कहां है? जमशेदपुर, दुर्गापुर, राउरकेला, बिल्कुल सही। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, ये तीनों राज्यों में पाए जाने वाले क्षेत्र हैं और ये सभी के सभी लोहा इस्पात के लिए प्रमुख रूप से प्रचलित उद्योग क्षेत्र है। अच्छा, आगे देखते हैं। सभी जवाब सही है। निम्नलिखित में से कौन पशु आधारित उद्योग है? सीमेंट, चमड़ा उद्योग या रबड़ उद्योग? तो अब इसमें तीन ऑप्शंस को आपको ध्यान देना है। चमड़ा उद्योग बेसिकली जो है ये पशु आधारित है, क्योंकि पशुओं से जो चमड़े निकलते हैं वहां से ये क्या किया जाता है, उद्योग आगे चलता है। तो ये महत्वपूर्ण उद्योग है। ठीक है, तो ऑप्शंस यहाँ पर क्लियर थे, कहीं कोई समस्या नहीं थी।
निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय क्रियाकलाप है? जाहिर सी बात है सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या है? डॉक्टर, शिक्षक, औजार बनाना या कृषि। अब देखिए ये जो डॉक्टर और शिक्षकों का काम है ये सेवा क्षेत्र से जुड़ा काम है, ठीक है, जिसको कहते हैं सर्विस सेक्टर या सर्विस एक्टिविटी वाली जो चीजें होती हैं, टर्सरी एक्टिविटी सेक्टर, ठीक। ये जो कृषि है ये किससे है? प्राथमिक। लेकिन जो औजार बनाना ये क्या है? ये अब छोटे छोटे रॉ मटेरियल्स को मिला के और इससे क्या निकालेगा? अपना इक्विपमेंट बनाएगा। तो औजार बनाना क्या हो जाएगा? द्वितीय क्रियाकलाप हो जाएगा, सेकेंडरी एक्टिविटीज इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग नहीं है? कुटीर उद्योग क्या है? जो परिवार के लोग छोटे छोटे काम करते हैं, दरिया बनाना, चटाई बनाना, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना, चीनी बनाना। तो ये तीनों के तीनों क्या है? ये सारे सारे कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं या कुटीर उद्योग है। कॉटेज इंडस्ट्रीज को अंग्रेजी में कहते हैं, यानी जहां पर परिवार के लोग कम पूंजी का इस्तेमाल करके छोटे छोटे काम करते हैं, चटाई बनाना, दरी बनाना, टोकरी बनाना, टोपियां बनाना, ये सारी चीजें करते हैं। लेकिन जो चीनी बनाना है ये क्या है? ये द्वितीय क्रिया है, ठीक है। ये इंडस्ट्रियल वाला काम है, यहां पर गन्ने का इस्तेमाल करके चीनी निकाली जाएगी, इंडस्ट्री लगाई जाएगी। तो चीनी बनाना इसका सही जवाब हो जाएगा, ये कुटीर उद्योग नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा आधारभूत उद्योग है? लोहा इस्पात उद्योग, शक्कर उद्योग, वस्त्र उद्योग, उत्तरोक्त में से सभी नहीं। सही जवाब क्या हो जाएगा? लोहा इस्पात उद्योग। मतलब ये कि इसमें डायरेक्ट आपको बहुत कम चीजें या नई चीजें मिलेंगी जो सीधे आपको यूज करनी है। लोहा इस्पात उद्योग क्या करेगा? लोहे की सीट बनाएगा, लोहे के नट बोल्ट बना देगा, लोहे के आकार की चीजें बनाएगा जो अलग अलग इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल की जाएंगी। यानी ये दूसरे इंडस्ट्रीज के लिए क्या करेगा? रॉ मटेरियल बनाने का काम करेगा। इसीलिए इसको आधारभूत इंडस्ट्री कहा जाता है, जो हर इंडस्ट्रीज का बेस होता है। हर इंडस्ट्रीज को काम करने के लिए वो ये प्रोवाइड करेगा इंपॉर्टेंट मटेरियल्स जो जरूरी है आगे के बेसिक इंडस्ट्रीज जिसको कहा जाता है। बाकी शक्कर बनाना, वस्त्र बनाना, ये सब विनिर्माण के काम है, ये तो कोई आधारभूत नहीं है, ये बृहद उद्योग में है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? हुगली के सहारे जूट के कारखाने सस्ती जल यातायात की सुविधा के कारण स्थापित हुए। चीनी, सूती वस्त्र और वनस्पति तेल स्वच्छंद उद्योग हैं। खनिज तेल, जल विद्युत शक्ति के विकास ने उद्योगों की अवस्थिति के कारक के रूप में कोयला शक्ति के महत्व को कम कर दिया है और पतन नगरों में भारत उद्योग को आकर्षित किया। तो तीन स्टेटमेंट तो ठीक है कि हुगली के सहारे जो है, जो बंगाल का हुगली क्षेत्र है, उसके सहारे जूट उद्योग हैं और जूटों की उत्पादन और सारा चीज होता है। बंगाल का इलाका भी उसके लिए फेमस है। इसके अलावा जो खनिज तेल और जल विद्युत शक्ति जब आया तो कोयले का थोड़ा जो इंपॉर्टेंस है वो घटने लगा। पतन नगर यानी कि जो एक तरह से कह सकते हैं कि जहां पर कोस्टल एरियाज हैं वहां पर ये डेवलप हुए उद्योग, ये भी सही है। तो ये जो चीनी और सूती वस्त्र है ये स्वच्छंद उद्योग है, ये सही नहीं है। स्वच्छंद उद्योग ये होते हैं जो अपना रॉ मटेरियल कहीं से ले लेते हैं, कहीं जो कॉम्प्लेक्स होते हैं या संकुल होते हैं उद्योगों के, वहां से रॉ मटेरियल उठा लेते हैं, उनको स्पेसिफिक रॉ मटेरियल की जगह ही नहीं चाहिए। लेकिन ये सारी चीजों के साथ ऐसा नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। बाकी तीनों स्टेटमेंट सत्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? पूंजीवाद, मिश्रित समाजवाद, हमने एनसीईआरटीज में भी डिस्कस किया था। पूंजीवाद, मिश्रित या समाजवाद। तो जाहिर सी बात है जो पूंजीवाद है इसको कैपिटलिज्म बोलते हैं, तो इसमें स्वामित्व क्या होता है? व्यक्तिगत होता है। समाजवाद में स्वामित्व किसका होता है? प्राइवेट का नहीं होता, सरकार का होता है, पब्लिक का होता है, लोक जिसको कहते हैं। तो गवर्नमेंट का इसमें स्वामित्व होता है। मिश्रित में दोनों को मिला के स्वामित्व होता है। यहाँ केवल कौन सी अर्थव्यवस्था पूछी गई है? व्यक्तिगत पूछी गई है, तो पूंजीवाद जिसको क्या बोलते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी, एग्जांपल इंडिया। और इसको क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है। और इसको सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें सब कुछ जो है वो केंद्रीकृत होता है। ये सब कुछ जो है सरकार एक जगह से तय करती है कि क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। इसमें सब कुछ फिक्स होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। पूंजीवाद इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? आधारभूत उद्योग हो जाएगा करेक्ट इसका जवाब। हमने इसको पहले भी देखा था। कौन सा एक जोड़ा सही है? तो स्वचालित वाहन उद्योग लॉस एंजलिस, पोत निर्माण उद्योग लुसाका, वायुयान निर्माण उद्योग फ्लोरेंस या लोहा इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग। तो ये सारे तो नहीं है, लेकिन हमने देखा था कि पिट्सबर्ग में लोहा इस्पात उद्योग काफी डेवलप था। तो सही जवाब इसका लोहा इस्पात उद्योग पिट्सबर्ग हो जाएगा, ठीक है। इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं, ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, इसमें मैंने हर जगह से लिया है। जो एनसीईआरटीज में भी है उसको भी थोड़ा इंक्लूड कर लिया है कि आपके लिए वो इंपॉर्टेंट काम करेंगे, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण कुछ हमें सवाल आपसे डिस्कस करने थे जो एमसीक्यूज थे। इन एमसीक्यूज के सहारे आप क्या कर सकते हैं? चैप्टर को एक बार ठीक से गो थ्रू होकर रिवाइज कर सकते हैं, जो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है।
अब देखिए स्टूडेंट, एक इन्फॉर्मेशन और है कि मैग्नेट ब्रेन्स जो इंडिया का नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, इसकी अपनी वेबसाइट भी है magnetbrains.com। उस वेबसाइट पे जाके आप क्या कर सकते हैं, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वेबसाइट पे आप आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। और सेलेक्ट करने के बाद आप मेरी सारी वीडियोस जो हैं, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स, ये सारी पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। सारे लेक्चर्स, वन शॉट रिवीजन, कंसेप्ट वीडियोस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, कंसेप्ट वाइज छोटे छोटे वीडियोस, ये सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। कोई आपको वहां पैसा नहीं पे करना है, कहीं कोई पेड सब्सक्रिप्शन पूरी पढ़ाई में नहीं लेना है। तो ये बेहतरीन मौका आपको मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर मिल रहा है। आप जरूर इस मौके का फायदा उठाएं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ जुड़कर, क्योंकि यहाँ कक्षा 6 से 12वीं तक आप किसी भी स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है। बस आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि किसी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, गुड बाय।